जब आपने उनको वो डोरा चोला दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको किसी पूजने वाले स्थान पर जरूर पहन के जाऊंगा। और आपने देखा और दुनिया ने देखा कि वो डोरा चोला पहनकर वह उस दिन केदारनाथ में गए थे और पूजा अर्चना की। डिग्री कॉलेज नहीं आया। क्या कारण है कि आपके यहाँ डलहौजी जो टूरिस्ट सेंटर है वहां पानी की स्कीम माकूल नहीं पहुंची? क्या कारण है कि 50 बिस्तर के अस्पताल के लिए भी सलूनी की जनता तरसती रही, किसी ने सुध नहीं ली? क्या कारण है कि विकास के दृष्टि से जो कार्य होने चाहिए थे वह कार्य नहीं हुए? वो इस कारण से क्योंकि उन काम करना उनकी आदत में नहीं है, काम करना उनकी सोच में नहीं है, काम करके लोगों की सेवा करना ये कभी सोचा नहीं। बड़े परिवारों में पलने वाले क्या जानते हैं कि आम आदमी की तकलीफ क्या होती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डीएस ठाकुर के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। इस उत्साह को देखकर एक और भी स्थिति मुझे आगे स्पष्ट दिखती है, और वो यह दिखती है कि हिमाचल के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। ये अल्टा पलटी नहीं, जयराम जी के नेतृत्व में फिर से हम 8 तारीख को विजयश्री होंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जब मैं मोदी जी के नेतृत्व की बात करता हूं तो मैं यह भी आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने सिर्फ देश की इज्जत ही नहीं बढ़ाई है, दुनिया में भारत के नाम को रोशन किया है। और उनका जो प्रेम हम हिमाचल के साथ देखते हैं, जो उनका हम आशीर्वाद देखते हैं, जो प्यार देखते हैं। अभी अभी चंबा आए थे, आप लोगों को उत्साह देख करके वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और जिस तरीके से उन्होंने आपसे कहा था, जब आपने उनको वो डोरा चोला दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको किसी पूजने वाले स्थान पर जरूर पहन के जाऊंगा। और आपने देखा और दुनिया ने देखा कि वो डोरा चोला पहनकर वह उस दिन केदारनाथ में गए थे और पूजा अर्चना की थी। यह बताता है उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति लगाव। यह बताता है उनका शिव भक्ति से ओतप्रोत चंबा के प्रति उनका लगाव। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की चिंता की है, उसको हिमाचल की जनता और चंबा की जनता कभी भूलेगी नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल जिसको कहते हैं समय आने पर उसको जरूर याद करके
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद भी चंबा की जनता, सलूनी की जनता, खजियार की जनता, डलहौजी की जनता जरूर देगी, ये मुझे विश्वास है। मित्रों, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम सब लोगों ने कहा कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, तो मोदी जी ने कहा मोदी जी ने नहीं किया, ये आपने किया, क्योंकि आपने सही समय पर सही जगह सही कमल के निशान पर बटन दबाया, तब मोदी जी ने उन सारे कामों को करने का काम पूरा हुआ है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हिमाचल पहाड़ी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट था। केंद्र हमको 90 पैसे देता था तो हम 10 पैसे अपने विकास में लगाते थे, लेकिन वीरभद्र जी के जमाने में यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमसे ले लिया गया, दिया नहीं, ले लिया गया। और आपको जानकर के याद होगा, शांता कुमार जी अधिकार यात्रा लेके दिल्ली गए थे, धूमल जी न्याय यात्रा लेके दिल्ली गए थे, दिल्ली में आवाज उठाई थी, किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी थी। जब मोदी जी फिर से पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने, तो फिर से हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल हो गया। और अब जयराम जी अगर 10 रुपए लगाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी 90 रुपए लगाते हैं और आपके विकास में काम चलता है। ये अंतर आ गया। आपको मालूम होगा, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि मित्रों, विषय डीएस ठाकुर का है, लेकिन डीएस ठाकुर किन बातों के लिए खड़ा होगा उसको वो आपको समझना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए। अटल जी ने डिफेंस को ध्यान में रखते हुए और लाहौल स्पीति को ध्यान में रखते हुए जो 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता था, आने जाने के साधन बंद हो जाते थे, उसका शिलान्यास किया 2002 में और कहा कि यह अटल टनल बनेगा। 2003-4 में सरकार चली गई, यूपीए की सरकार आई, 2003 से लेकर 2014 तक 1300 मीटर ही टनल बना, 1300 मीटर। मुझे याद है अटल जी मिले थे मनाली में, मैंने कहा, उन्होंने मेरे से पूछा और उन्होंने पूछा मुझसे कि उस टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा रुक गया है काम। अटल जी ने कहा था यह टनल की पत्थर मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी बने प्रधानमंत्री, 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का अटल टनल बना करके हिमाचल की जनता और लेह की जनता को समर्पित कर दिया गया। इसलिए मित्रों, जब सही सरकार आती है तो सही काम होता है, और जब सही सरकार नहीं आती है तो काम का नुकसान हो जाता है। ये बताना चाहूंगा कि यही सिविल अस्पताल सलूनी 50 बेड का, इसका भी सैंक्शन होकर के यह भी काम शुरू हो गया है और यहां सलूनी की चिंता की गई है। उसी तरीके से आईटीआई सलूनी, यह भी, इसका भी काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से 45 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम सलूनी में, इसका भी काम चल रहा है। अभी 65 करोड़ रुपए की स्कीम डलहौजी के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 65 करोड़ रुपए की स्कीम, वह भी चल पड़ी है। बनी खेत में डिग्री कॉलेज बन रहा है। उसी तरीके से बीडीओ का ऑफिस बाथरी में बन रहा है, और तेलका में उप तहसील भी बनने का काम, उसका भी ऐलान हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये सारे काम जो अभी कहीं चर्चा में, भाषण में मैंने सुना कि 35 साल बाद किसी को आइडिया के सूझा, आइडिया बताओ, तो आइडिया बताने के लिए हम रह गए क्या?
और 35 साल में एमएलए बन करके रहने के लिए आप हो गए क्या? इसमें एक ही आइडिया है, उनको मैं एक ही आइडिया दूंगा कि आप घर में अब आप आराम कीजिए और डीएस ठाकुर को काम दीजिए। यही आइडिया है। ठीक है मेरा आइडिया? मेरा आइडिया ठीक है? आइडिया ठीक है? 8 तारीख को लागू कर देना आइडिया। मित्रों, आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए क्या कारण है कि इतने साल रहने के बावजूद भी आपके यहां डिग्री कॉलेज नहीं आया। क्या कारण है कि आपके यहां डलहौजी जो टूरिस्ट सेंटर है वहां पानी की स्कीम माकूल नहीं पहुंची। क्या कारण है कि 50 बिस्तर के अस्पताल के लिए भी सलूनी की जनता तरसती रही, किसी ने सुध नहीं ली। क्या कारण है कि विकास के दृष्टि से जो कार्य होने चाहिए थे वह कार्य नहीं हुए। वो इस कारण से क्योंकि उन काम करना उनकी आदत में नहीं है, काम करना उनकी सोच में नहीं है, काम करके लोगों की सेवा करना ये कभी सोचा नहीं। बड़े परिवारों में पलने वाले क्या जानते हैं कि आम आदमी की तकलीफ क्या होती है। ये डीएस ठाकुर है, बताइए ठाकुर साहब आपके बीच में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? कंधे से कंधा मिला करके आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम किया कि नहीं किया? 45 करोड़ की पानी की स्कीम लेके आए कि नहीं आए? 65 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम लेकर के आए कि नहीं आए? डिग्री कॉलेज खुलवाया कि नहीं खुलवाया? घोषणा करवाई कि नहीं करवाई? उप तहसील देने का काम किया कि नहीं किया? मित्रों, ये बताता है कि डीएस ठाकुर आपके लिए हैं और दूसरे वाले परिवार के लिए हैं। वो परिवार के लिए हैं। आपको अपना हक तय करना है। ये विषय डीएस ठाकुर का नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, ये विषय सलूनी की जनता के लिए है, उसके हक के लिए है, उसके अधिकार के लिए है, उसकी लड़ाई लड़नी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक और पार्टी बीच में आई थी, वो आई पहले गई पहले, आई पीछे गई पहले, क्रीज पर टिकी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली और पंजाब हमारे बड़े नजदीक है, हमको उनकी एक्टिविटी मालूम हुई। हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है, उनको मालूम चला कि ये तो छल कपट में चलाने वाली पार्टी है, तो वो समझ गए कि यहां पर उनका काम नहीं चलेगा। फिर वो गुजरात बड़े दूर गए ताकि कम से कम दिल्ली की हवा वहां तक ना पहुंचे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांगने आपसे आए हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस और कमीशन, कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये दोनों पर्यायवाची। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन के लिए काम करते हैं। हम सेवा भाव से काम करते हैं, वो मेवा खाने के लिए काम करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर से नीचे तक सारे के सारे या तो जेल जाने को तैयार हैं या बेल पर हैं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो, सोनिया जी बेल पर हैं कि नहीं है? राहुल जी बेल पर हैं कि नहीं है? प्रतिभा जी बेल पर हैं कि नहीं है? और ये हमारे उनके छोटे बेटे विक्रमादित्य बेल पर हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? और यहां भी बेल पर हैं कि नहीं है? ये एक ही तरीका है इनका, एक ही रास्ता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप डलहौजी को विकास की ओर आगे ले चलें, नई मंजिलें तय करें, नई रास्ते तय करें। ये जगह टूरिज्म के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है और आगे चल करके इसको टूरिज्म के लिए विकसित करेंगे। विकसित करने के लिए सबसे पहली चीज होती है अच्छी सड़क, पानी की व्यवस्था, अच्छी बिजली, ये सब मुहैया कराई जा रही है।
और इसके साथ साथ यहां पर टूरिज्म डेवलप हो, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो इसका टूरिज्म का स्कोप है, इस स्कोप को हम पूरा का पूरा इसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मुझे पता चला बड़े दूर दूर से आप आए हैं, बड़े पहले आकर के आप बैठ गए थे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपने मेरी बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी है। अंतिम बात को फिर से याद रख लेना, आइडिया अच्छा है, 8 तारीख को आइडिया लागू कर देना। और डीएस ठाकुर को आपने विधानसभा में पहुंचा देना। बोलिए, डीएस ठाकुर को पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, ऊपर से आवाज चाहिए। पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? इधर से आवाज चाहिए मुझे, इधर से मुझे आवाज चाहिए। मित्रों, मैं आश्वस्त होकर के जा रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि डीएस ठाकुर विधानसभा में पहुंचे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे विकास पूरा होगा, संपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।